नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कैसे इजराइल के कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनके नेबर कंट्रीज के साथ और कैसे इजराइल जो है अपने नेबर कंट्रीज के साथ वॉर वाली सिचुएशन में है। सो रिसेंटली दो बड़े असैसिनेशंस हुए। एक हुआ तेहरान में, जो ईरान का कैपिटल है, वहां पे इस्माइल हानिये जो हमास का चीफ था उसका असैसिनेशन हुआ। और दूसरा असैसिनेशन हुआ फवाद शुक्र का बेरूट लेबनान में, जो टॉप कमांडर था हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप का लेबनान में। इस्माइल हानिये जो है वो ईरान के नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करने को गया था। वहां पे ईरान के कैपिटल तेहरान में इस्माइल हानिये और उसका एक बॉडीगार्ड का असैसिनेशन हुआ। रॉकेट से उनको उड़ाया गया उनके होटल रूम में। लेकिन इजराइल ने जो है अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी अपने आप पर नहीं ली है। सो ये जो हमास के चीफ का असैसिनेशन था ये बहुत ही बड़ा असैसिनेशन था और इस वजह से जो है काफी तनाव बढ़ चुका है ईरान और इजराइल में। और जो वॉर चल रहा है गाजा स्ट्रिप में हमास और इजराइल के बीच में, वो भी बहुत गर्म हो सकता है इस इंसिडेंट के बाद। और इस्माइल हानिये के असैसिनेशन से पहले इजराइल ने जो है बेरूट लेबनान में बॉम्बिंग करके हिजबुल्लाह ग्रुप का जो टॉप कमांडर था फवाद शुक्र, उसका असैसिनेशन किया। तो दोस्तों इजराइल जो है वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है। दूसरे कंट्रीज में जाके वो जो है मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है और जो ये मिलिटेंट ग्रुप है उनके बड़े बड़े लीडर्स का असैसिनेशन प्लान कर रहा है। लेबनान का जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उन्होंने इजराइल को धमकी दी है कि इस हरकत का उन्हें बहुत ज्यादा जो है नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ जो ईरान में इस्माइल हानिये जो हमास का चीफ था उसका जो असैसिनेशन हुआ ईरान के कैपिटल तेहरान में, तो उस वजह से जो है ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो इजराइल बड़ी ही मुश्किल में फंसा हुआ है। अगर एक तरफ देखे तो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप जो है जिसे ईरान भी बैक करता है, जो लेबनान में सिचुएटेड है, उसके साथ इजराइल जो है वो एक वॉर लड़ रहा है। वहीं पे गाजा स्ट्रिप पे जो है हमास के साथ इजराइल जो है पिछले 10 महीनों से जो है वो वॉर लड़ रहा है। और यमन में जो हाउती ग्रुप है, जो हाउती मिलिटेंट ग्रुप है, वो रेड सी में इजराइल लिंक्ड जो शिप्स है उस पर वो अटैक कर रहा है। और कहीं पे जो है वो ईरान के साथ भी इजराइल की वॉर सिचुएशन चल रही है। तो चारों तरफ से अगर देखा जाए तो इजराइल बड़ी ही मुश्किल में फंसा हुआ है और इस वजह से जो है इजराइल बहुत ही एग्रेसिव होते जा रहा है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो इजराइल जो है चारों तरफ से जो है अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर आप इजराइल का मैप देखें तो ऊपर की तरफ आता है लेबनान। लेबनान में जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है जिसे ईरान भी बैक करता है, तो इजराइल के बहुत सालों से जो है इस हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप के साथ जो है वॉर चल रहा है। और बीच बीच में हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल को परेशान करते रहता है और इजराइल भी हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप पे अटैक करता रहता है। वहीं पे अगर लेफ्ट में देखा जाए तो गाजा स्ट्रिप में हमास ग्रुप है, जिधर अभी 10 महीनों से जो है इजराइल जो है हमास के साथ वॉर में लगा हुआ है। वही अगर निचली तरफ देखा जाए तो इजिप्ट के नीचे यमन आता है। यमन में हाउती मिलिटेंट ग्रुप है जो रेड सी में इजराइल लिंक शिप्स है उन पर अटैक कर रहा है। तो इजराइल को वो सिचुएशन भी प्रिवेंट करनी पड़ रही है। और अगर राइट साइड में देखा जाए तो राइट साइड में ईरान है और ईरान और इजराइल में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और ये बड़े ही पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि इजराइल ने जो है ईरान को जो उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है, बहुत सालों तक इजराइल ने कोशिश की जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है उनको डीले करने की बहुत कोशिश की। सो इस तरह से चारों तरफ से इजराइल जो है वो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और इस वजह से अभी की सिचुएशन अगर देखा जाए तो चारों तरफ से इजराइल पे अटैक्स हो रहे हैं और इस वजह से जो है इजराइल बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है। और इन मिलिटेंट ग्रुप्स के जो बड़े बड़े लीडर है उनको इजराइल जो है वो टारगेट कर रहा है। और हाल ही में दोस्तों इंडियन एम्बेसी जो बेरूट लेबनान में है
उन्होंने कहा है कि लेबनान में जो इंडियन सिटीजन्स है वो जल्दी से जल्दी लेबनान जो है वो छोड़ दे, क्योंकि इन दो बड़े असैसिनेशन के बाद लेबनान, ईरान और इजराइल एक फुल फ्लेज्ड वॉर में जा सकता है। तो एक वॉर कंडीशंस पैदा होने के कारण इंडियन एम्बेसी ने भी जो है लेबनान में जो इंडियन सिटीजन्स है उनको लेबनान छोड़ने को कहा है। अभी अगर हम बात करें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये सीरियस कब हुए, तो रिसेंटली अक्टूबर 7, 2023 को जो गाजा स्ट्रिप में हमास मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने इजराइल पर 3000 रॉकेट से हमला बोल दिया। इजराइल का जो सदर्न रीजन था उस पर हमास ने जो है वो हमला बोल दिया और बहुत सारे जो मिलिट्री बेसिस थे इजराइल के उस पर हमास ने जो है वो अटैक किया और बहुत सारे सिविलियंस की भी मृत्यु हुई इस अटैक में। 1139 लोग जो है इस अटैक में मारे गए, उनमें से अराउंड 700 लोग जो थे वो सिविलियंस थे और अराउंड 38 चिल्ड्रंस जो है वो इस अटैक में मारे गए। 3000 हमास के मिलिटेंट्स ने इजराइल को इन्वेड किया सदर्न पार्ट में और अराउंड 250 लोगों को बंदी बनाकर वो गाजा में लेके चले गए और उनको हॉस्टेजेस बना के उधर रखा गया। और दोस्तों बहुत सारे सेक्सुअल असॉल्ट और रेप केसेस भी हमें देखने को मिले। बहुत सारे जो है वो गंदे गंदे वीडियो जो है वो भी मीडिया में चल रहे थे। तो जो ये हमास के लोग हैं इन्होंने बहुत ज्यादा जो है गंदी तरीके से इजराइल के जो वुमेन्स है उनको भी असॉल्ट किया। तो इन सब का बदला लेने के लिए और जो 250 हॉस्टेजेस हमास ने गाजा में रखे थे उनको छुड़ाने के लिए 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्टिव कैंपेन अनाउंस किया और इजराइल ने जो है वो गाजा में हमास ग्रुप पर वॉर छेड़ दिया। और वो जो वॉर है वो पिछले 10 महीनों से जो है वो वॉर चल रहा है दोस्तों। पिछले 10 महीनों से जो है वो हमास और इजराइल में वॉर चल रहा है। इस वॉर में अराउंड 40,000 पैलेस्टीनियंस जो है वो मारे गए और अराउंड 91,000 जो पैलेस्टीनियंस है वो घायल हुए इस वॉर में। सो इजराइल ने गाजा स्ट्रिप में अराउंड पैलेस्टीनियंस के 50% जो हाउस है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए। काफी सारे बच्चे और काफी सारे वुमेन्स जो है वो इस वॉर में घायल हुए और मारे गए। हमास जो है वो इन सिविलियंस को और जो हॉस्टेजेस वो इजराइल से लाए थे उनको एज अ शील्ड यूज कर रहा है और उनकी आड़ में जो है वो इजराइल से वॉर कर रहा है। और इजराइल जो है वो बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा, उन्हें सिर्फ हमास के मिलिटेंट्स जो है उनको खत्म करना है। तो उस वजह से जो है इस एरिया में जो सिविलियंस है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है और बहुत सारे सिविलियंस जो है वो अपनी जान खो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ऊपर की तरफ लेबनान है। लेबनान में जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है वो भी जो है इजराइल के साथ वॉर में लगा हुआ है और बहुत सारे अटैक्स उनकी तरफ से भी हो रहे हैं जिसका जवाब इजराइल बहुत ही कड़ी तरीके से दे रहा है। और ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है इसको ईरान का बैकिंग भी है। सो इजराइल जो है वो ईरान से भी जो है वॉर में जा सकता है और इजराइल जो है वो ईरान के भी बहुत खिलाफ है। तो रिसेंटली ये जो दो असैसिनेशंस हुए हैं, एक असैसिनेशन हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर का हुआ है लेबनान में और दूसरा असैसिनेशन जो ईरान के कैपिटल तेहरान में हुआ है हमास के चीफ का। तो जो लेबनान में असैसिनेशन हुआ उसकी जिम्मेदारी इजराइल ने ली है, लेकिन जो असैसिनेशन ईरान में हुआ है उसकी जिम्मेदारी अब तक इजराइल ने नहीं ली है। लेकिन अगर इस सिचुएशन को ठीक से पढ़ा जाए तो सारे संकेत एक ही तरफ जाते हैं कि जो ईरान में असैसिनेशन हुआ है वो भी शायद इजराइल ने किया होगा। तो इस वजह से जो है ईरान के जो मेन लीडर्स है उन्होंने ईरान के मिलिट्री को फ्री हैंड दे रखा है कि उनकी तरफ से जो स्टेप्स उन्हें अच्छा लगते हैं वो ले सकते हैं। सो दोस्तों इन सब फैक्टर्स की वजह से और इन सब सिचुएशंस की वजह से आने वाले समय में लेबनान, ईरान और इजराइल जो है फुल फ्लेज्ड वॉर में जा सकता है और हमें एक घमासान वॉर देखने को मिल सकता है। लेकिन इजराइल के लिए यह कोई नई चीज नहीं है। बहुत सालों से जो है इजराइल इन मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ और ईरान के साथ लड़ता आ रहा है और
इजराइल की जो आर्मी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उनके जो डिफेंस एम्यूनेशंस है, उनके जो डिफेंस वेपन्स है वो बहुत ही हाई लेवल के हैं दोस्तों। और जो मोसाद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी बहुत ही कॉम्पिटिटेंट है। तो इन सब फैक्टर्स को नजर रखते हुए हमें यह नजर आ रहा है कि इजराइल, ईरान और लेबनान जो है एक फुल फ्लेज वॉर में जा सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।